हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशन कुमार जायसवाल ई मैथ्स गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप बीएससी, बीटेक, एमएससी के स्टूडेंट्स हैं और हायर एजुकेशन में आपने मैथमेटिक्स ऑप्ट की है तो ये चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, जिसमें पहली प्रॉपर्टी ये है कि इन अ ग्रुप जी आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। जब आपके पास कोई ग्रुप होता है तो उसमें जो जो भी आइडेंटिटी मिलती है वो यूनिक होती है। मतलब एक ग्रुप में केवल एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, दूसरा नहीं हो सकता। यही यूनिकनेस का कॉन्सेप्ट है। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे कि ग्रुप तो हमारे पास है ही, तो कभी भी यूनिकनेस आपको दिखाना हो किसी चीज का तो आप ये कह दीजिए कि नहीं, यूनिक नहीं है, आपके पास दो दो आइडेंटिटीज हैं। और आगे जब हम लोग इसको लेके चलेंगे तो अगर ये दोनों आइडेंटिटीज इक्वल आ जाती हैं तो हम कह देंगे भैया यूनिक होता है। तो अगर हमने मान लिया लेट E1 एंड E2 बी टू आइडेंटिटीज, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर E1 आइडेंटिटी है, अगर हम पहले E1 को आइडेंटिटी लेके चल रहे हैं, E1 E2 जो भी आप यहां से ले रहे हैं, E1 E2 दोनों ही इस ग्रुप के ही एलिमेंट होंगे। तो आपने कह दिया कि E1 आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी का क्या काम होता है, इसके साथ किसी भी एलिमेंट का हम ऑपरेशन कराते हैं तो हमें वही एलिमेंट मिल जाता है। तो अगर आप ए एलिमेंट लेते हैं इस ग्रुप जी से और इसका ऑपरेशन कराते हैं इस आइडेंटिटी E1 के साथ तो आपको यही एलिमेंट मिल जाता है। पहली बात हुई। अगर आप कहते हैं कि नहीं E2 आइडेंटिटी है हमारी, तो आप क्या करेंगे, E2 को आइडेंटिटी समझेंगे। तो फिर इस पे अगर आप ए से ऑपरेशन कराएंगे तो वापस से आपको ए मिलेगा। एक ही क्वेश्चन में, एक ही प्रॉपर्टी में एक बार E1 के साथ ऑपरेट कराने पर सेम एलिमेंट मिल रहा है, E2 के साथ भी ऑपरेट कराने पर सेम एलिमेंट मिल रहा है। तो अगर इधर सेम है तो इधर भी सेम होगा। ये दोनों इक्वेशंस हमें यही बताती है कि E1 मस्ट बी इक्वल टू E2। नाउ वी कैन कैंसिल आउट दिस A फ्रॉम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ एंड हियर वी गेट E1 इज इक्वल टू E2। तो आपने देखा हमने दो अलग अलग एलिमेंट्स को आइडेंटिटी सपोज किया, लेकिन फाइनली हमें यह मिला कि जो अलग अलग सपोज किया था वो अलग अलग ना होकर के इक्वल है। यानी एक ग्रुप में केवल एक आइडेंटिटी हो सकती है, यूनिक आइडेंटिटी हो सकती है, दूसरी आइडेंटिटी नहीं होती है। तो चलिए चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। सेकेंड प्रॉपर्टी है इनवर्स ऑफ ईच ए बिलोंग्स टू जी इज यूनिक। क्या मतलब इसका, नो एलिमेंट्स इन जी कैन हैव टू इनवर्सेस इन जी। इसका मतलब है कि कोई भी एलिमेंट है इस जी में, इसके पास दो दो इनवर्सेस नहीं हो सकते, केवल एक इनवर्स होगा, यूनिक इनवर्स होगा। और अभी मैंने आपको समझाया था कि यूनिकनेस के लिए आपको क्या करना है, जिसको यूनिक करने को बोले, इनवर्स को यूनिक किया गया है तो आप मान लीजिए कि नहीं, हमारे पास दो दो इनवर्सेस हैं, A1 और A2। अब इससे आपको क्या मिलेगा कि अगर कोई एलिमेंट आप A लिए हैं जिसके पास दो दो इनवर्सेस हैं, A1 और A2, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स क्या आपको मिलेगा कि अगर A1 इनवर्स है, पहले आप A1 को इनवर्स समझ रहे हैं, तो बाय डेफिनेशन आपको मिलेगा कि A1 ऑपरेटेड A इज इक्वल टू A ऑपरेटेड A1 मस्ट बी इक्वल टू आइडेंटिटी। जब किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स से हम लोग ऑपरेट कराते हैं तो हमें आइडेंटिटी मिलती है। अगेन जब हम A2 को इनवर्स लेके चलेंगे, A2 को इनवर्स लेने पे वही बात होगी कि A2 को A के साथ ऑपरेट कराए या A को A2 से ऑपरेट कराए, दोनों ही केस में हमको आइडेंटिटीज मिल जाएंगी।
अब करना क्या है हमको कि ये हमने दो इन्वर्सेस मान लिए हैं, तो हमें किसी तरीके से इनको इक्वल लेके आना होगा, या हमें इक्वल मिलेगा ही मिलेगा। आइए चेक करते हैं। जैसे A1 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि A1 आइडेंटिटी, क्या लिख सकते हैं ऐसा हम लोग? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी एलिमेंट को जब हम आइडेंटिटी से ऑपरेट कराते हैं तो वो किसके बराबर होता है? उसी एलिमेंट के बराबर होता है। अब यहां पर हमें इनवर्स को इंट्रोड्यूस करना है, तो दिस आइडेंटिटी शुड बी रिप्लेस्ड बाय सम एक्सियम ऑफ इनवर्स। तो आइए देखते हैं। आइडेंटिटी को रिप्लेस करने के लिए हम लोग यहां से ले लेते हैं A2 को। कैसे ले लिया? A2 जो है आपके आइडेंटिटी के इक्वल है। अब एसोसिएटिव लॉ चूंकि ग्रुप है इसलिए होल्ड करता है, तो आप A1 को A2 से ऑपरेट कराओ, या A1 को A से ऑपरेट करा के A2 से ऑपरेट कराओ, कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब जरा इस A1A को देखो। A1A इज अगेन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है तो यहां पे रख दो आइडेंटिटी इज मल्टीप्लाइड बाय A2। अब जब आप किसी आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट से जब ऑपरेट कराते हो तो अगेन आपको वही एलिमेंट मिल जाता है। A1 लेके चले थे, A2 आ गया। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि आपने जो इस A के लिए दो इनवर्सेस माने थे वो दो ना होकर के दोनों ही इक्वल थे, यानी किसी भी एलिमेंट के लिए किसी ग्रुप में उसका इनवर्स भी यूनिक होता है। तो चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। इस प्रॉपर्टी में आपसे कहा गया है कि इफ AB इज इक्वल टू AC देन B इज इक्वल टू C। अगर ध्यान से देखिए तो ये आपको लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ही दिखाया जा रहा है कि AB इज इक्वल टू AC है तो B इज इक्वल टू C होगा। लेकिन अब इस चीज को आपको प्रूफ करके दिखाना होगा, क्योंकि इसका यूज आप पूरे ग्रुप में हमेशा करते हैं। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ इसी के जैसे राइट कैंसिलेशन लॉ। तो आइए इसको देखते हैं, प्रूफ करते हैं। बी से शुरू करते हैं। बी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं आइडेंटिटी बी, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का आप आइडेंटिटी से ऑपरेशन कराते हैं तो वापस से आपको वही एलिमेंट मिल जाता है। अब यहां पर हमको ए को इंट्रोड्यूस करना है। आइडेंटिटी हम अपने से लेकर आए हैं, सोचिए जरा। आइडेंटिटी की जगह हम लिख सकते हैं ए इनवर्स ए। इस आइडेंटिटी की जगह हमने लिखा है। क्यों लिख सकते हैं भैया? हमने आपको समझाया था कि जब भी हम किसी एलिमेंट का ऑपरेशन उसी के इनवर्स से कराते हैं तो हमको आइडेंटिटी मिलती है। तो बस इसी का तो यहां पे फायदा उठाया कि जहां आइडेंटिटी होगी उसकी जगह हम एलिमेंट इनटू एलिमेंट इनवर्स लिख सकते हैं। तो यहां पे लिखा है, और इनटू बी यहां पे लिख दिया। ई की जगह हमने ये काम कर लिया। अब ग्रुप है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता ही है, तो दिस और दिस विल बी इक्वल। और ए बी की जगह देखिए यहां पर आपको क्या लिखने को कहा गया है? AC। तो कर दीजिए ए इनवर्स AC। अब फिर से यहां पर एसोसिएटिव लॉ लगा दीजिए कि दिस इंटू दिस या फिर दिस इंटू दिस। और ए इनवर्स ए जो आप लेकर आए थे वो आइडेंटिटी की जगह लेकर आए थे, फिर से यहां आइडेंटिटी रख दीजिए। और जब भी किसी आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट के साथ हम ऑपरेट कराते हैं तो हमको वही एलिमेंट मिल जाता है। तो हमें B और C यहां पर क्या मिल गए? इक्वल मिल गया। इसका मतलब अब इन जनरल हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी ग्रुप में लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है। ये हमने प्रूफ कर लिया है। तो अब कभी भी ऐसा दिखेगा हो तो हम डायरेक्टली उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इसी के जैसा आप राइट कैंसिलेशन लॉ भी कर सकते हैं। राइट कैंसिलेशन लॉ के लिए आपको क्या करना होगा? वहां पे आपको करना ये होगा कि बी लिया, आइडेंटिटी को आपने यहां लेफ्ट से ऑपरेट कराया था, वहां राइट से करा देंगे बस, और कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। और फिर लेकर इसको चलेंगे तो यहां पर भी आपको B इज इक्वल टू C मिल जाएगा। तो लेफ्ट कैंसिलेशन और राइट कैंसिलेशन दोनों लॉज आपके ग्रुप में होल्ड होते हैं, जिसकी सहायता से आगे हम कई सारे थ्योरम्स भी सॉल्व करेंगे।
इस प्रॉपर्टी में आपसे कहा गया है कि इनवर्स ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू इनवर्स ऑफ बी इंटू इनवर्स ऑफ ए फॉर ऑल ए बी। यहां पर बी इनवर्स और ए और बी के अलग अलग इनवर्सेस हैं और यहां पर उनका ऑपरेट करा करके कराया गया, यानी दो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स जो होता है रिवर्स ऑर्डर में उनके इनवर्सेस के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। इस चीज को हमें प्रूफ करना है। तो क्या हमें करना पड़ेगा, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि ए बी इज इनवर्स ऑफ बी इनवर्स ए इनवर्स, या फिर आप इसी को कह सकते हैं कि बी इनवर्स ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ ए बी। दोनों में से ही किसी को ही कह सकते हैं, क्योंकि ए स्टार बी अगर आइडेंटिटी के इक्वल हो जाता है तो आप ए को बी का इनवर्स और बी को ए का इनवर्स दोनों ही कह सकते हैं। दोनों ही बातें हो सकती हैं यहां पर। तो आइए प्रूफ करते हैं। यही है हमारा प्रूफ करने का तरीका कि अगर ए का इनवर्स है ए इनवर्स, तो ए को ए इनवर्स से ऑपरेट कराइए या ए इनवर्स को ए से ऑपरेट कराइए, दोनों ही केस में आइडेंटिटी आना चाहिए। तो इसका मतलब है हम ए बी को बी इनवर्स ए इनवर्स से ऑपरेट कराएं या फिर बी इनवर्स ए इनवर्स को ए बी से ऑपरेट कराएं, दोनों ही केस में हमें आइडेंटिटी मिलना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। यहां से पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब चूंकि ये ग्रुप है तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ ऑटोमेटिकली हर टाइम होल्ड करा सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स, बी और बी को साथ में ले लिया, बी और बी इनवर्स को, और ए इनवर्स को रहने दिया। इसके बाद बी और बी इनवर्स, इस रूल से क्या हो जाएगा, बी और बी इनवर्स आइडेंटिटी के इक्वल होता है, तो इसको हमने आइडेंटिटी कर दिया। इसको अलग से ऐसे घेर लीजिए। ए इनवर्स, अब किसी एलिमेंट को जब उसके आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही एलिमेंट मिल जाता है ए इंटू ए इनवर्स। नाउ अगेन ए इंटू ए इनवर्स इज आइडेंटिटी। तो हमें यहां से तो आइडेंटिटी मिल गई, इससे भी देख लेते हैं। इसमें भी एसोसिएटिव लॉ आप होल्ड करा लीजिए, बी इनवर्स ए देन बी। अब ए इनवर्स ए इज अगेन आइडेंटिटी कर लीजिए। किसी भी एलिमेंट के साथ आप आइडेंटिटी को ऑपरेट कराते हैं तो आपको वापस से वही एलिमेंट मिल जाता है, तो अगेन आपको बी इनवर्स मिल जाएगा और ये बी। और जब किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट कराते हैं तो आपको आइडेंटिटी मिल जाता है। दोनों ही केसेस में आइडेंटिटी आपको मिल गई। इसका मतलब कि ए बी जो होता है वो बी इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स होता है, या फिर ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। इस तरीके से आप देख सकते। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब बटन को दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनने वाले मैथमेटिक्स की वीडियो सब आप तक पहुंच सके। थैंक यू।